काम मत करना। बस करना माँ। कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तुम मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो और पापा शाम को आकर सुनाते वो अलग। आखिर कब तक बैठाकर इसको खिलाऊंगा मैं? मन तो कर रहा खींच के एक थप्पड़ मार। भैया कोई काम है मेरे लिए? नहीं नहीं, कोई काम वाम नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया कोई काम मिलेगा? नहीं भैया कोई नौकरी है खाली? नहीं है। भैया कोई काम है आपके पास? नहीं भैया कोई काम के लिए जगह खाली है आपके पास? नहीं भाई, यहाँ कोई जगह खाली नहीं। हेलो राजेश, यार तुझे मैंने कोई जॉब के लिए कहा था, है तो बता भाई। हाँ कहा तो था भाई, मैंने एक दो लोगों से बोला तो है तेरी जॉब के लिए। देखते हैं, जैसा भी होगा मैं तुझे बताता हूँ भाई। ठीक है भाई। माँ खाना दे दो, भूख लगी है बहुत तेज। क्या हुआ नौकरी का? पता किया कुछ या आज भी नहीं मिली? ओहो, मिलेगी भी कैसे? आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तब ना तुझे। माँ कोशिश कर रहा हूं मैं। बेटा कोशिश ही करते रहना जिंदगी भर, काम मत करना। करेगा भी क्यों? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। घर में घुसते ही माँ खाना दो, सामने प्लेट लग जाती है। सांड जैसा हो गया है। और तो और अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ घूमना नहीं छोड़ता। तेरी उम्र के लड़के कहां से कहां निकल गए, वो भी तेरे साथ वाले, और तू वहीं का वहीं रह गया। 2 साल पहले कहा था तुझे दुबई चला जा दिलीप जी के बेटे के साथ, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। पर नहीं, तुझे तो यहाँ रह के आवारागर्दी करनी थी ना। देख, आज दिलीप जी का बेटा दुबई से 50,000 रुपए अपने माँ बाप को महीने के भेजता है। और तो और शुक्ला जी का बेटा दिल्ली में रह के बिजनेस कर रहा है, लाखों छाप रहा है, लाखों। और तू क्या कर रहा है? बस करना माँ। कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तुम मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो और पापा शाम को आकर सुनाते वो अलग। मुझे पता है मेरे पास काम नहीं है। काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है माँ। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। औरों की तरह रात के 2-2 बजे तक जागकर आई लव यू, मेरा सोना ने खाना खाया, मेरा बाबू ने खाना खाया, ये सब तो नहीं कर रहा हूं। कम से कम नौकरी तो ढूंढ रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। नहीं मिल रही है तो क्या करूं? मालिक के छाती पे चढ़कर बोलूं मुझे काम दे? पता नहीं किस किस के बेटे से कंपेयर करने लगती हो मुझे। इसके बेटे ने इतने पैसे भेजे, इसका बेटा दुबई गया, इसका बेटा वो कर रहा है, इसका बेटा ये बिजनेस कर रहा है। दिलीप अंकल का बेटा सिर्फ दुबई से पैसे भेज रहा है अपने माँ बाप को, लेकिन फोन कर कर माँ बाप का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं है उसके पास। देखता हूं मैं अंकल आंटी को कितने इमोशनल होकर बैठे रहते बेचारे। और वो शुक्ला, उनका बेटा लाखों छाप रहा है। वो मेहनत का नहीं है, वो भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाकर पैसे छाप रहा है। नहीं जाना मुझे दुबई, नहीं करना मुझे ऐसा बिजनेस, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। मां, मुझे पता है पापा की इतनी तनख्वाह नहीं जिससे ये घर चल सके। घर का रेंट, राशन पानी, बिजली, पापा की दवाइयों का खर्चा और हमारे ऊपर हजारों का कर्ज। मुझे पता है मां, आस पड़ोस भी मुझे सब नालायक समझते हैं और मुझे लेकर पापा को ताने सुनाते हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे मुझे मां। मैं ये साबित कर दूंगा कि तेरा बेटा नालायक नहीं है। बुरा वक्त है पर हमेशा तो नहीं रहेगा ना। अरे चाय तो पीजिए। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक सो रहा है नालायक। कब तक मेरी छाती पे बैठ के फ्री की खाता रहेगा?
दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा कोई काम धंधा भी है तेरे पास? ओहो हो, देखो सर नाराज हो गए। क्या कर रहे हैं आप? सुबह सुबह क्यों जवान बच्चे पे चिल्ला रहे हैं? तुम तो चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। इसके साथ के दोस्त नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं वो लोग, और एक यही नालायक बचा है जिसे नौकरी ही नहीं मिलती, बेरोजगार बैठा अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। आखिर कब तक बैठा कर इसको खिलाऊंगा मैं? मत बोलिए, तकलीफ होगी उसे। ये नालायक बैठा खून चूस रहा है हमारा, और तुम चाहती हो इसे बोलूं ही कुछ ना। क्या हुआ भाई, तुझे नौकरी मिली या नहीं? कहाँ मिली यार नौकरी। नौकरी ढूंढने जाता हूँ तो कुत्ते की तरह हकाल दिया जाता हूँ। तो कुछ लोग पैसे की डिमांड करने लगते हैं। समझ नहीं आता राहुल, करूँ तो क्या करूँ। चल ठीक है राहुल, चलता हूँ। सुनना, हाँ भाई। तेरी नजर में अगर कोई काम हो मेरे लिए तो बताना। घर में पैसे की तंगी चल रही है, कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। बिल्कुल भाई। आप खुद क्यों जोड़ रहे हैं? आप तो फ्रेम बदलवाने गए थे ना? गया तो था, लेकिन दुकानदार महंगे महंगे फ्रेम दिखा रहा था। लौट आया, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। एक तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, और ऊपर से ये महंगे फ्रेम। आ जाने दो, उस नालायक को भी बताता हूँ। अब उसने क्या किया? वो तो बेचारा सुबह बिना नाश्ता किए नौकरी की तलाश में गया है ना। कोई नौकरी की तलाश में नहीं गया, आवारागर्दी कर रहा है बैठकर दोस्तों के साथ। इन आंखों से देख के आ रहा हूं, आंखों से। आओ मालिक आओ, बहुत थक गए होंगे घूम फिर कर, आवारागर्दी करके। अरे भाई खाना लगाओ सर के लिए। कहां गया था? पापा वो एक दो जगह काम की बात करने के लिए गया था, और वो मेरा दोस्त है ना राहुल, उसे भी कहा है कि कोई काम हो तो बताना मुझे। अब झूठ भी बोलने लग गया नालायक। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? सही कह रहे पापा, मैं मर क्यों नहीं जाता। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा। मैं सिर्फ बोझ हूं इस घर पर, इस धरती पर। बेकार, नालायक, बेरोजगार। लेकिन पापा ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं, मैंने कोशिश की और कोशिश करता रहूंगा, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। शायद पापा उन्हें भी आपकी तरह ही पता चल गया होगा कि मैं बेकार हूं, कैसे काम कर। अब सबके पास जा जाकर लड़ झगड़ कर तो नहीं बोल सकता कि मुझे काम दो। मेरी उम्र के लड़के पार्टी करते, बाइक पर घूमते, महंगे फोन चलाते, अच्छे कपड़े पहनते, रात रात भर लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग करते। मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं करता पापा। बस नौकरी ही तो नहीं है मेरे पास। बहुत तकलीफ होती है जब आप औरों के साथ मुझे कंपेयर करते हो। माँ, तेरा बेटा इतना तो बुरा नहीं है।
बेटा मुझे माफ कर दे, तुम मेरा हीरा बेटा है ना। आप माफी मत मांगिए पापा, आप तो मेरे भगवान हैं। आपने मुझे जन्म दिया है, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है। अगर आप मुझे मार भी देंगे ना पापा तो भी गम नहीं। मैं जानता हूं पापा, आप घर की जिम्मेदारियों को लेकर काफी परेशान रहते हैं। घर का रेंट, बिजली, पानी, दवाइयों का खर्च और ऊपर से हम पर कर्ज। इन सब की टेंशन की वजह से आप मुझ पर चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन पापा आप फिक्र मत कीजिए, इंसान का बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। एक न एक दिन आपके इस नालायक बेटे की नौकरी जरूर लगेगी, और जिस दिन नौकरी लगी उस दिन ये सारे कर्जे मैं चुका दूं और आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। आप बस आराम करना, मैं काम करूंगा और इस घर को चलाऊंगा पापा। मेरा वादा है पापा आपसे। आप टेंशन मत लीजिए पापा, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी पापा अब तो मुझे आपके डांट खाने की आदत पड़ गई है। जिस दिन आप डांट लगाना भूल जाते हैं उस दिन मेरा पूरा दिन जी नहीं लगता। नमस्ते लाला जी। अरे नमस्ते, हटाओ। ये बताओ 4 महीने का किराया कब दोगे आप? आप तो जानते ही हैं मेरी बार बार तबीयत खराब हो जाने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब हमें एक सहारा बेटे का ही है, जिसको बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया है। जैसे ही उसकी नौकरी लग जाएगी मैं आपका किराया एक साथ दे दूंगा। फिर तो मिल गए मुझे मेरे पैसे। आपको लग रहा है उस नालायक को कोई नौकरी देगा? एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा वो। नहीं लाला जी, मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है और ईश्वर ने चाहा तो एक दिन बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगेगी। बस उसे थोड़ा सा समय दीजिए आप। ठीक है ठीक है, अगली बार आऊंगा तो पूरे 5 महीने का किराया चाहिए मुझे। फिर तो मेरा घर मुझे खाली चाहिए। किराया देने की औकात नहीं है। सड़क पे जाके रहो ना। पापा आपका फोन दीजिए, थोड़ा काम को लेकर बात करना है। आ रहा हूं पापा, वो छत से। ठीक है। हाँ जी सर, आपके वेबसाइट से नंबर मिला है, वो जॉब के लिए एम्प्लॉय की जरूरत है ना। हेलो, हाँ जी सर, आपका नंबर मेरे दोस्त ने दिया था। वो नौकरी के लिए कुछ। नमस्कार सर, आपने बताया नहीं है, कह रहे थे ना कि हाँ वो आया था ना उस दिन लड़का, गार्ड मुझे बाहर कर। हाँ मैं वही वो आपने बताया नहीं मुझे जॉब के लिए सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो बनर्जी सर, कैसे हैं? हाँ वो नौकरी के लिए बोला था ना आपको मैंने। नहीं सर, पक्का कहाँ रहा हूँ सर। ठीक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, होर्डिंग वाले बोर्ड से आपका नंबर मिला है। लड़कों की जरूरत है आपको नौकरी के लिए, मैं अवेलेबल हूँ सर। अच्छा पैसे, इतने पैसे तो है नहीं सर। थैंक यू सर। बेटा जी पापा। ये शर्ट देखो जरा, काफी दिनों से ये शर्ट बक्से में रखी हुई थी, थोड़ी उधड़ी हुई है। इसे तुम पहनते नहीं, क्या मैं इसे पहन लूं? पहन लीजिए पापा। हाँ बोल, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? भाई तुझसे कई बार बोला है, कोई जॉब है तो बता। घर में बहुत मुसीबत है भाई, बहुत परेशान हूं मैं। कोई भी काम हो मैं कर लूंगा,
तू बस बता यार, इसीलिए सोचा इस बार तुझसे फोन पर नहीं मिल के बात करूंगा। मन तो कर रहा खींच के एक थप्पड़ मारूं तुझे। साले तुझे अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है क्या? बचपन से स्कूल हो कॉलेज हो साथ में पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं और तुझे लगता है मैं फोन पे तुझसे झूठ बोलूंगा? सिर्फ तू ही परेशान नहीं है, तेरे घर में ही मुसीबत नहीं है, मेरे घर में भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। बाप पैरालाइज हो गया, बहन की शादी टूट गई दहेज की, डिमांड पूरी नहीं कर पाया इसलिए। और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन माँ की आंखों में मैं आंसू नहीं देखता। ये देख रहा है मेरे हाथ में क्या है? टर्मिनेशन लेटर। मुझे जॉब से निकाल दिया गया सिर्फ ये कहकर कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन कंपनी ने ऐसा किया क्यों? एआई। एआई मतलब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस काम के लिए हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है ना, ट्रेनिंग ली, हमारे माँ बाप ने पैसे खर्च किए, वो काम एआई झटके में कर देता है मेरे भाई। इस एआई की वजह से कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं और आने वाले टाइम में पता नहीं टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या क्या होने वाला है और कितने लोगों को बेरोजगार होना पड़ सकता है। नौकरी खा गई भाई एआई ने मेरी। भाई हार नहीं मानना, हार नहीं मानना भाई, कोशिश करते रहना। क्या हुआ बेटा? वही सर में दर्द माँ। कितनी बार कहा तुझे डॉक्टर को दिखा, वो तेरा टेस्ट करके दवा देंगे और तू ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार तू मेडिकल से दवा लाकर खा लेता है और तेरा सर दर्द ठीक हो जाता है, फिर तू जरूरी कहाँ समझता है डॉक्टर के पास जाना? अरे माँ, डॉक्टर के पास जाऊंगा खामोखा ज्यादा पैसे लग जाएंगे। अरे जब 5 रुपए की टैबलेट लाकर काम आ रही है मेडिकल से, तो क्या जाना माँ डॉक्टर के पास। ये ले पैसे, सबसे पहले डॉक्टर को जाके दिखा के आ। माँ ये पैसे? बेटे ये मैंने अपने राशन पानी से बचाए ताकि हमारी मुसीबत के वक्त में काम आए। ये सर दर्द मुसीबत है क्या? अरे माँ एक पैरासीटामोल खाऊंगा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। क्या है यार? तू ये पैसे ले रहा है या झाड़ू लेकर आऊं मैं? पैसे ले लेता हूँ, झाड़ू खाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ टेस्ट लिखे हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपको मेडिसिन देते हैं। ठीक है सर। याद नहीं आती मेरी? खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ नंबर क्यों बंद है तुम्हारा? परेशान हो गए हो मुझसे? रीता, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी एक बेरोजगार से शादी करके परेशान होती रहे। इसीलिए समझो मेरी बात को, शादी कर लो यार। बस कुछ दिन तकलीफ होगी, उसके बाद सब भूल जाओगी। क्या तुम भूल पाओगे मुझे? बहुत जिद्दी हो, जिद मत करो। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। प्लीज शादी कर लो यार। प्लीज मत जाना। मेरा इंतजार मत करना।
आपको ये सर दर्द कब से हो रहा है? सर ये सर दर्द तो करीब 1.5-2 साल से है। आपने चेकअप कराने में लेट क्यों किया? सर दर्द तो 1.5-2 साल से हो रहा था, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ ज्यादा ही होने लगा, जिसके बाद मम्मी ने कहा कि बार बार ऐसे केमिस्ट से दवाई लाकर खाना ठीक नहीं है, एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा ले। तो मैं आ गया सर। क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक तो है ना? ब्रेन कैंसर है आपको। आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हो। मेरी बात सुनिए। हेलो, सुनिए। आप शायद पहले आ जाते तो इसका इलाज कीमोथेरेपी और मेडिसिन से हो सकता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कैंसर पूरा फैल चुका है। सर अगर मैं पहले भी आता तो भी इसका इलाज नहीं करवा पाता। क्यों? क्योंकि सर मैं बेरोजगार हूँ और ऊपर से इतनी बड़ी बीमारी, कैसे करवाता इलाज? आपके पास ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। जो भी पल है आप अपने परिवार के साथ बिताएं। सॉरी। आपके पास ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। जो भी पल है आप अपने परिवार के साथ बिताएं। ले आया दवा बेटा? क्या कहा डॉक्टर ने? कहेगा क्या माँ, सब नॉर्मल है। नींद पूरी ना होने की वजह से सर में दर्द रहता था। मैं तो कह ही रहा था, खामोखा भेज दिया आप लोगों ने मुझे। बस वो डॉक्टर दिखाने के बाद एक जगह काम की बात करने चला गया था, इसीलिए मुझे लेट हो गया। फिर क्या हुआ, मिली नौकरी बेटा कहीं? क्यों, मेरी नौकरी के भरोसे बैठे हो? अब मैं जॉब करूंगा, पैसे आएंगे, तभी ये घर चलेगा। ये कैसी बात कर रहा है तू अपने पापा से? जैसे मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी माँ। मुझ पर हाथ उठाया, मेरी बेइज्जती की, लोगों के सामने मुझे नालायक कहा। आज पापा भी तो मेरी तरह बेरोजगार है। क्या मैं सुनाऊं उन्हें? बेटा मैंने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया। अरे काहे का भलाई, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया और चले हैं मुझसे उम्मीद लगाने। हर बार आप लोगों ने मुझे ताने सुनाए, हर बार। अपना ही घर कैद खाना बनकर रह गया मेरे लिए। अरे जब आप लोग ताने सुना सकते हो तो क्या मैं नहीं सुना सकता? और जब मैं आज सुना रहा हूं तो आप लोग को बुरा लग रहा है। आज तक आपने जिंदगी में किया ही क्या है बताइए मुझे? एक घर तो आप बना नहीं पाए, अपने बेटे को एक बाइक तक नहीं दिला पाए। अरे बाइक छोड़िए ना पापा, ये आपकी बीवी मम्मी को एक जेवर तक नहीं दिला पाया। आप एक थके हारे इंसान है पापा, जो अपने बेटे के बदौलत चलना चाहते। आप ये बात बेटा मैं जानती थी जरूर तेरी कोई मजबूरी रही होगी, वरना तू अपने
पापा से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करता। मम्मी मत रो प्लीज। पापा समझाइए ना मम्मी को। क्या हो गया बेटा? बेटा तू ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकता है? हम तेरे बिना जीते जी मर जाएंगे। नहीं नहीं बेटा नहीं है। अफसोस इस बात का नहीं कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हुई है या मैं जा रहा हूँ। अफसोस तो इस बात का है कि मैं आप लोगों के लिए बिना कुछ किए हुए जा रहा हूँ। मेरे नसीब में बेरोजगार रह कर ही बनना था। मत बोल ऐसा बेटा। मैं कुछ नहीं कर रहा आप लोगों के लिए। मम्मी मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा तू मेरा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। शांत हो जा बेटा, शांत। हमें जी भर के तुझे देख लेने दे। साले हार कर मैदान छोड़ के भाग रहा है ना? तेरे भाई ने हार मानना नहीं सीखा। मैदान छोड़कर नहीं भाग रहा हूं, बल्कि मैदान में से निकाला गया हूं यार। भाई मेरे जाने के बाद ना मम्मी पापा का ध्यान रखना यार। मेरे बाद उनका कोई भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। अगर अगला जन्म मिला ना तो उस खुदा से कहूंगा कि मुझे माँ बाप यही चाहिए और दोस्त मुझे यही चाहिए।